हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास जो हमारा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विधानसभा के बारे में, या जो विधानसभा है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने जाना था कि क्या विधानसभा की योग्यताएं क्या हैं, इसका कार्यकाल, निर्वाचन क्या है और इसके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने विधान परिषद के बारे में जाना कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कितनी सीटें होती हैं और इसमें क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इसका कार्यकाल क्या क्या होता है एवं इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है और इसके पदाधिकारी जो हैं वह कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से उच्च न्यायालय का गठन होता है और क्या योग्यताएं होती हैं, क्या कार्यकाल होता है, किस प्रकार से न्यायाधीशों को पद से इसमें हटाया जाता है। यह सभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोगों का शुरू होता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है और यह 243 से 243 ए से 243 ओ तक वर्णित है और यह अनुसूची 11 में वर्णित है और भाग 9 में भी इसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में है तो अनुसूची 11 में है, किस भाग में है तो भाग 9 में है और किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 243 में है। फ्रेंड्स, इसमें विषय अगर पूछे जाए कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। और इसके दिवस के बारे में पूछा जाए तो कि यह जो विषय दिवस है यह कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। फ्रेंड्स, पेपर में पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा विकास कार्यक्रम चलाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जो कि 2 अक्टूबर 1952 में चलाया गया। फ्रेंड्स, पंचायती राज का क्या उद्देश्य है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ग्रामीण जनता को भागीदार बनाकर उन्हें इस योग्य बनाया जाए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। परंतु यह कार्यक्रम असफल हो गया क्योंकि इस कार्यक्रम में जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया और यह कार्यक्रम केवल अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य यहाँ पे यह है कि यह जो कार्यक्रम बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि जो ग्रामीण जनता है इसको इस कार्यक्रम में भागीदार बनाकर उन्हें इस योग्य बना दिया जाए कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। यानी जो भी समस्याएं अगर आती हैं किसी भी प्रकार की तो वह इस योग्य बन सके कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। परंतु इसमें हुआ क्या, इसमें भागीदार तो ग्रामीण जनता को बनाए जाने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया और यह अधिकार केवल अधिकारियों तक ही सीमित रह गया। जनता को इसमें अधिकार ना दिए जाने के कारण ही यह जो पंचायती राज है यह असफल रह गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। तो फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति जो है वह 1957 में इसका गठन हुआ और त्रिस्तरीय व्यवस्था का इसमें सुझाव दिया गया है। तो जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वह कौन कौन सी है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए, यह इसका सुझाव दिया गया है। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में यह लागू किया गया और 2 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। ये जो बलवंत राय समिति है, मेहता समिति है, इसको कब लागू किया गया सर्वप्रथम तो 2 अक्टूबर 1959 में इसको लागू किया गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अशोक मेहता समिति के बारे में। तो फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति है इसका गठन 1957 को किया गया। इन्होंने भी द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, एक तो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाए, यह इन्होंने सुझाव दिया। और इसके बाद हम लोग आते हैं डॉक्टर GV राव समिति के बारे में जिसका गठन 1985 को किया गया। इन्होंने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया और कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत का गठन किया जाए और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाए एवं राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए। फिर आते हैं लक्ष्मी मल्ल सिद्धवी
समिति के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका गठन 1986 को किया गया। इस समिति ने सर्वप्रथम सुझाव दिया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन 1952 के अंतर्गत हम लोग देखें तो इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों से संबंधित फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 है, इसमें परिभाषा का वर्णन किया गया है पंचायत की। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243B में पंचायतों का संविधान, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243C में पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 में D में आरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243E में कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243K में चुनाव का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 243O में चुनावी मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप पर वर्णन किया गया है। हस्तक्षेप जो है, इस पर रोक का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, आज वह यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग अब अगले क्लास में कल मिलेंगे और कल हम लोग जानेंगे नगर पालिका के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।